आप सभी को नमस्कार। आज हम मॉलिक्यूल की सीरीज़ में कार्बन के दूसरे अपर रूप ग्रेफाइट के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं कि ये जो पेंसिल होती है, पेंसिल के नोक में ग्रेफाइट पाया जाता है। ये मुलायम होता है। एक आपने हीरा देखा जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, वहीं एक दूसरी कार्बन का दूसरा रूप देखिए जिसे मैं आपको ग्रेफाइट कह रहा हूँ। वो पेंसिल की नोक पे जो होता है तो ये जो है मुलायम होता है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट सुचालक होती है, अर्थात इसमें करंट जो है प्रभावित होता है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पर डिफरेंस है उसकी संरचना में, उसकी बॉन्डिंग में, उसकी डेंसिटी में। ठीक, एक ही चीज़ वहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच भी बॉन्डिंग थी वहाँ पर, यानी कि हीरे में कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड थे। ठीक, और पूरी होल जो है 3D फिगर था, सारे कार्बन 3D थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये जो है कार्बन कार्बन के बीच में जो है, जैसे ये कार्बन कार्बन है तो यहाँ कार्बन की यहाँ भी चारों संयोजकताएं पूरी है, कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हैं। लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो है आपके डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड एक चीज़ और, जब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब स्वतंत्र रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिधर को चलते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा होती है। चूँकि मैं ये बता रहा हूँ कि ये विद्युत का सुचालक है। वास्तव में ये जो हेक्सागोनल रिंग है ये इस तरह पाई जाती है। ये जो है आपस में ऐसे लेयर के रूप में, एक रिंग दूसरे रिंग के रूप में पाई जाती है। ठीक, तो ये जो एक प्लेट होती है दूसरे प्लेट में जो है वांडर वाल्स बल से ज्वाला, वांडर वाल्स फोर्स द्वारा जुड़े रहते हैं। एक रिंग दूसरे रिंग पर ऐसे चपटी चपटी रखी रहती है जिससे वांडर वाल्स फोर्स लगते हैं, और जिससे जो है इससे के जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ एक लेयर से दूसरी लेयर में जो है अट्रैक्ट होते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कुछ डिस्टर्ब होती रहती है, और यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डिस्टर्ब होती है इसी के कारण जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो आंशिक रूप से होता है, और आंशिक रूप से भी इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ डेंसिटी जा सकती है, जिससे जो है, या कह लीजिए कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिससे ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट ये जो है पेंसिल की नोक में पाया जाता। पेंसिल की नोक इसी से बनाई जाती है। कार्बन, इसमें भी आप लिख सकते हैं सी इनफाइनाइट। सी इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर ग्रेफाइट का निर्माण करते हैं। इसमें जो बॉन्डिंग होती है, कार्बन एक कार्बन हो तो उसको 3 कार्बन से जुड़ा होता है। 3 कार्बन का मतलब ये एक एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और एक डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं और ये 3 कार्बन से जुड़ता है, और हीरे में जो है वो 4 कार्बन से जुड़ता है। तो ये इस बॉन्डिंग की वजह से जो है ये नर्म होता है, मुलायम होता है। अब डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी की थोड़ी सी बात करते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए आप मान लीजिए इसे हम सेंटीमीटर में निकालते, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। इसमें 2.22 ग्राम होता है। कितना? 2.22 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ हीरे में 3.51 था, यहाँ 2.2 हो गया। तो ये 2.2 होने के कारण ये जो है उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी मात्रा कम होती है। कोई भी पदार्थ जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ज़्यादा कठोर होगा। यहाँ पर जो है ग्रेफाइट की डेंसिटी कम है, इसलिए ये मुलायम होता है।
ये कुछ बेसिक्स कारण होते हैं। जिसे आप मालिक्यूल तो आप जान ही रहे हैं। मालिक्यूल के ये कुछ टिपिकल उदाहरण हैं जो साधारणतः मालिक्यूल के रूप में नहीं दूसरे रूप में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको हर चीज़ गहराई में जानना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कार्बन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर जो है आपको हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप मालिक्यूल के रूप में भी जानिए, इस कैटेगरी के रूप में भी जानिए, थोड़ा सा ही जानिए, बेहतर जानिए। तो आपने यहाँ पर डेंसिटी, अब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे तो ये हर कार्बन पर आपका sp2 संकरण होगा। आपका क्या होगा? sp2। ये संकरण sp2 संकरण है, हीरे में sp3 संकरण है। ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये भी कारण से ये मुलायम होते हैं। तो आपने यहाँ ग्रेफाइट के बारे में जाना। उसके बाद जो है ग्रेफाइट एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के अनंत एटम जुड़े होते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझकर आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।